मैं सुशील सैनी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, पीजीटी फिजिक्स, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, हरियाणा। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ सीखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य हैं तंत्रिका तंत्र और उसके विभिन्न अंग, न्यूरॉन कोशिका की संरचना, विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स, सूचना शरीर के एक हिस्से से शरीर के विभिन्न हिस्से तक कैसे पहुंचते हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। मोनिका एक बच्ची जो काफ़ी चाव से कुछ खा रही है। हमारे मन, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, जो ये खा रही है उसका स्वाद कैसा है? क्या ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है या नमकीन है? तीखा तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी बच्चे को हमने तीखा दे दिया होता तो वो रोती, आंखों से आंसू आते। कड़वा, कड़वा भी नहीं होता, मम्मी मम्मी करके वो चिल्लाती। तो शायद ये या तो मीठा होगा या नमकीन होगा। नमकीन बच्चों की पसंद होती है। जो ये स्वाद हमें पता चलता है, ये कैसे पता चलता है? हमारे कुछ अंग होते हैं जो ये टेस्ट या स्वाद कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। इसके अंदर टंग, जिसे जीवा बोलते हैं, ये मुख्य कार्य करता है कि टेस्ट अपने स्वाद का चयन करता है। आप देखोगे कि इस जीवा के ऊपर एक छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। आइए इसको और नज़दीक से देखते हैं। ये एक सूक्ष्मदर्शी, एक जीव का एक व्यू है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं। ये एक माइक्रोविलाई का रूप होता है। इसके अंदर माइक्रोविलाई जो एक बाल जैसे छोटे छोटे बर्ड्स आप कह सकते हो, बाल जैसे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन, सूचना लेता है। इसके नीचे एक कोशिकाएं होती हैं। ये देखो सूक्ष्मदर्शी है, एक बर्ड एक विलाई। इसके नीचे देखो एक बाल जैसे रहते हैं। इसके अंदर ये सूचना ग्रहण करते हैं। यहाँ पे ये जो नीले नीले जो हैं इनको बोलते हैं नर्व्स, ब्रेन। यहाँ से जो जीवा के ऊपर खाना आता है और वो यहाँ से माइक्रोविलाई से होते हुए वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं और इन नसों के माध्यम से ब्रेन में जाते हैं। क्या ये रस संवेदी ग्राही रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, और भी हमारे पास सूचना ग्रहण करने के अंग होते हैं। ये खुशबू जो चारों तरफ फैल गई है या ये बदबू चारों तरफ फैल गई है, हमें पता नहीं चलेगा। आपके पास चारों तरफ बदबू या खुशबू होती है, ये कैसे पता चलता है कि बदबू और खुशबू है? जिस प्रकार से जीवा के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार हमारी नाक के अंदर भी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और वो विलाई के रूप में अंदर नसों के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और वो मस्तिष्क में पहुंचते हैं। क्या ये दो ही ऑर्गन्स होते हैं? नहीं, हमारे पास मुख्य रूप से 5 ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। आंखें, आंखें पहचानता है रंग, अंधेरा या रोशनी, लंबा छोटा, नज़दीक पास। ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ये आंखों के माध्यम से सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए डाटा कलेक्ट करते हैं। नाक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर कान एक दूसरा एक संवे सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां है इसके अंदर। ये क्या करता है? आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, कितनी जोर से आवाज़ आ रही है, मधुर आवाज़ है कि ये पोल्यूशन वाली है, शेर की दहाड़ है या भैंस का रंभना है, बकरी की महमे है। कितने प्रकार की आवाज़ें हैं, झुंझुने की, तबले की, फ्लूट की, बांसुरी की। इन सब के डाटास कलेक्ट करता है ये कान। किस ओर से आवाज़ आ रही है? हमारे 2 कान होते हैं, लेफ्ट से या दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से आवाज़ आ रही है। इसके बाद हमारे पास एक स्किन है जिसको चम्र बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं। इसका काम भी बहुत है। अगर आपको गर्म टच हो जाता है या ठंडा टच हो जाता है तो ये गर्म और ठंडे इन सब की पहचान करता है। आपको एलर्जी हो जाती है, आपके पास फुंसी फोड़े हो जाते हैं,
इन सब की सूचना ये ग्रहण करके डाटास कलेक्ट करके हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करते हैं। बच्चों, आप सबने देखा होगा जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपको खाने का टेस्ट नहीं पता अच्छा लगता है। आपको खाना खाते हो जनरली आपने अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा, तो जीभ के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं उसके माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंचता है। मगर जो भोजन की जो खुशबू होती है वो खुशबू ऑल्फैक्टरी जो नाक के अंदर जो बर्ड होती है उसके माध्यम से ब्रेन में पहुंचती है। मगर जुकाम होने के कारण ये जो नोज़ है ये बंद हो जाता है, इसकी खुशबू दिमाग में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आप उस भोजन का विशिष्ट स्वाद नहीं ले पाते। सिर्फ भोजन करते हो मगर जो उसकी जो फ्लेवर है वो नहीं ले पाते। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग होते हैं जैसे यकृत, गुर्दा, बृहदान्त्र लार्ज इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, हृदय हार्ट, आमाशय स्टमक। हमारे शरीर के अंदर ये अलग अलग कार्य करते हैं। लीवर बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस मतलब कि जैसे ही आप खाना खाते हो, ऑयली फूड खाते हो या मीठा खाते हो या नमकीन खाते हो, तो ये एक रस छोड़ता है। कितनी मात्रा में छोड़ना है, कब छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, इस प्रकार से ये फैसले लेता है। गुर्दे ये हमेशा 24 घंटे 365 दिन जब तक जीवन है आपके खून को साफ करता है। इस गुर्दे के अंदर जो जाल है वो नर्व्स है। खून इसके अंदर से पास होता है। पानी खून को यूरिन से अलग करता है और एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इस यूरिया, इन सबको एक मल मूत्र के रूप से बाहर निकालने का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना जब पेट में आ जाता है, वहाँ से पाचन शक्ति होती है। वहाँ पे HCl अम्ल है, HCl का अम्ल, और इसके चारों तरफ एक अम्ल से बचाने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और प्रोटीन्स होते हैं। वहाँ पे जैसे ही खाना स्टमक में आता है वो चर्न करता है और वहाँ पे एक प्लब बना देता है। उसके बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पे जैसे बृहदान्त्र और क्षुद्रांत जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। हर्ट जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो धड़कता रहता है, हमारा जीवन है। इन सारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है? एक सुपर कंप्यूटर ब्रेन कंट्रोल करता है। और एक साथ इनको कार्य करना, कब तक कार्य करना, क्यों कार्य करना, ये सब इंस्ट्रक्शंस उसको देता है। कोई अपने विल से काम करता है, कोई दिन रात काम करता है, कोई कभी कभी काम करता है। आइए इन सबको एक एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करते हैं। आप सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स तो होते हैं। अब जो हमने हमारे शरीर के अंगों को पढ़ा उसको इस चित्र से कंपेयर करने की सोचिए। ये हमारा टावर है जो ये कंप्यूटर है, इसके अंदर से सूचना बनी और आपके हाथों के अंदर मोबाइल है जो आप जो वीडियो देख रहे हो, जो आज अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप पढ़ रहे हो, तो इन्हीं के माध्यम से ये आप सारे बच्चे ये वाइट बिंदु पे बैठे हुए हैं। यहाँ से सूचना का प्रसार हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ और आप सबके साथ पहुंच रहे हो। ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे सिग्नल प्रोसेस हुआ। सिग्नल कोशिकाओं, इस कोशिका का नाम न्यूरॉन कोशिका है, यहाँ से एक्सॉन से होते हुए इन न्यूरॉन का एक नेटवर्क पूरा जाल अपने शरीर में फैला हुआ है। इस जाल के कारण ये सूचना पूरे बॉडी के अंदर, पूरे अंगों के अंदर, आमाशय हो या लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, क्षुद्रांश इंटेस्टाइन हो, इन सब के अंदर पहुंचता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के नेटवर्क के संगठित होने से बना होता है और शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक विद्युत आवेगों के माध्यम से जानकारी संचालन के लिए विशिष्ट होते हैं। आइए हम न्यूरॉन की संरचना की बात करते हैं। जो हमने न्यूरॉन तंत्रिकाएं पढ़ी हैं उसके सबसे छोटी रचना न्यूरॉन है।
ये पिंक कलर का जो एरो आ रहा है ये है सेल बॉडी, कोशिकाएं काय, जो मेन बॉडी होता है इसके अंदर। और ये येलो जो दर्श हो रहा है इसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो कि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये दो एरोज जिनका नाम है डेंड्राइट, ध्रुमिका, ये 5 जो नीले बक्से हैं, 1 2 3 4, ये एक लंबी टेल है जिसका नाम है तंत्रिकाश, एक्सॉन। इस लंबे एक्सॉन होने के कारण सूचना का प्रसारण बहुत जल्दी होता है। ये डेंड्राइट्स हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जोड़ के एक लंबी कतार बनाते हैं और एक नर्व का निर्माण करते हैं, जिसके कारण सूचना एक शरीर के दूसरे हिस्से में एक तीव्र गति से ट्रांसफर करती है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में जुड़ते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं? ये जिस प्रकार से हम अपने मकान बनाते हैं, एक ईंट दूसरे ईंट से जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार तो हम रख नहीं देते हैं, हम उसके बीच के अंदर एक सीमेंटिंग करते हैं। इस सीमेंटिंग को बायो की भाषा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, उसको अंतर्ग्रंथ या साइनैप्स बोलते हैं। अंतर्ग्रंथ दो आसत्र न्यूरॉन के बीच एक छोटा सा अंतराल, जहाँ तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ये हमारे पास एक न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि ये पूरा एक सेल बॉडी है, जिसके बाद इसमें ये न्यूक्लियस है, ये एक लंबी चेन है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और ये है डेंड्राइट्स। ये एक डेंड्राइट्स, 2 3, काफी डेंड्राइट्स, और कई, हर डेंड्राइट्स एक अलग न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं सिनैप्स, अंतर्ग्रंथन। इस ये है सिनैप्स। देखो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर, क्या प्रोसेस होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में से संदेश कैसे चलता है। ये डेंड्राइट का एक न्यूरॉन का हिस्सा है जिसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं। एक दूसरे डेंड्राइट्स हैं, वो एक रिसीवर का एंड करता है। इसके बीच के अंदर जो खाली जगह है इसको सिनैप्स बोलते हैं। इनमें से जरूरत के हिसाब से केमिकल सिक्रीट होते हैं, और जैसे ही केमिकल सिक्रीट होते हैं यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, केमिकल्स यहाँ पे छूटते हैं, और ये केमिकल्स एक सिग्नल्स के रूप में, एक नर्व सिग्नल्स के रूप में ट्रेवल होता है, और ये यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व्स के अंदर। अंतर्ग्रंथन अनंत न्यूरॉन से एक आवेग की डिलीवरी अन्य कोशिकाओं जैसे मांसपेशियां, कोशिकाएं या ग्रंथ तक पहुंचने की अनुमति देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स में जुड़ते हैं, मगर इंफॉर्मेशन कहाँ पे पहुंचती है, सूचना कहाँ से शुरू होती है? सूचना सेंसरी न्यूरॉन से शुरू होते हुए, न्यूरॉन्स के माध्यम से होते हुए मसल्स आफ्रेंट जो एक्शन करता है वहां पे पहुंचते हैं, और जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स आपस में जुड़ते हैं इसको तंत्रिका पेशीय संधि, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती है नर्व्स के अंदर, मसल्स के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन के अंदर के आकार के अंदर क्रियाएं होती हैं, उसका आकार चेंज हो जाता है और ये कार्य होता है। जब हम एक पेन उठाते हैं तो इसका मतलब दिमाग ने ऑर्डर दिया कि भाई पेन उठाओ, तो ये न्यूरॉन के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से मैसेज ट्रांसमिट हुआ, और हमारे हाथों की जो मसल्स होती है
वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, और वहाँ पे प्रोटीन ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ और वहाँ पे मूवमेंट हुई। ओह हो, ये व्यक्ति इतना अचंभा क्यों हो गया है? कुछ ना कुछ जरूर एक ऐसा घटित हुआ है जो ये हैरत अंगेज है। इससे आइए पता करते हैं इसके बिहेवियर के बारे में, ऐसा क्यों हुआ। आप किसी घटना के प्रति तेज व अचानक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति खाना बना रहा है, दूसरी ओर उसका हाथ जल गया है। तो जैसे ही हाथ जल जाता है, हमारा हाथ वहां के जलन पदार्थ से दूर हो जाता है। इस क्षण भर के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि हम यह सब सोचने में कितना समय लगेगा। मानो नैनो सेकेंड्स की बात होती है, पल झपकते ही हम एक्शन कर देते हैं। घटना घटी और एक्शन हुआ, दैट इज नोन एज ए रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे सोर्स आग जल रही है, रिसेप्टर्स ऑफ स्किन ने लिया, सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से सीधा पहुंचा ये स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स होते हैं, और यहाँ से मस्तिष्क ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन भेजी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन के माध्यम से। वहाँ पे हमें मैसेज मिला, कहाँ पे, सीधा मसल्स के अंदर गए कि वहाँ से हाथ हटा लो। इस आर्क को, ये जो आर्क बना हुआ है, ये इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। सिग्नल्स का पता लगाना और उस पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देना, उसे रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाना, मींस इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, सोर्स ने डाटा कलेक्ट किया, और जो न्यूरॉन्स ब्रेन पे पहुंचाएंगे इंफॉर्मेशन, उसको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन को जोड़ने की मदद करता है, उसे रिले न्यूरॉन बोलते हैं। जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से उस ऑर्डर मिल जाता है कि वहाँ पे आग लगी है और हाथ को हटाना है या तुम्हें वहाँ पे भागना है, तो वहाँ पे हमें मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाती है मसल्स तक, जिसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन। इस अध्याय में हमने निम्नलिखित के बारे में पढ़ा है कि स्वाद कैसा होता है, हमें कैसे स्वाद पता चलता है, जीवा के अंदर कौन से बड्स होते हैं, तंत्रिकाएं उत्तक तंत्रिकाएं कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के नेटवर्क के संगठित होने से बना होता है, अंतर्ग्रंथ क्या होता है, इसके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा अंतराल जहाँ तंत्रिका आवेग और न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है, सिग्नल का पता लगाना और उस पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्स आर कहा जाता है। किसी भी घटना के प्रति तेज में अचानक प्रतिक्रिया या अनुक्रिय प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। आइए कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम ढूंढते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और ये अगला प्रश्न 3। धन्यवाद।